हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लेके आया हूं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ऊपर पार्ट नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे योर एयरवेज। और इस लेक्चर के बाद आपका ये जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसमें से आप ये टॉपिक ट्रांसपोर्ट इसको कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद हमारा बचेगा सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन, जो आने वाले लेक्चर्स में मैं ये भी कंप्लीट कर दूंगा। आपको मैं बता दूं, हमने बात की थी दैट देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड के हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा, उसके बाद वाटर को हमने एक ही पार्ट में कंक्लूड कर दिया था। अब हम डिस्कस करेंगे योर एयरवेज। तो जिन्होंने ये लैंड और वाटरवेज नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन पे वीडियोस प्रोवाइडेड है, आप उधर से देख सकते हो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एयरवेज। तो बात करते हैं हम एयरवेज की, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं हमने इस लेक्चर में पढ़ना क्या क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि एयरवेज के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। उसके बाद हम हमारे जो इंडियन एयरवेज थी उसकी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इधर स्टार्ट हुआ, कैसे एयरवेज इधर इंट्रोड्यूस हुई, किस ईयर में हुई। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो आपका मेन एयरलाइन रही, दैट इज एयर इंडिया, उसकी जर्नी कैसे रही। फिर उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल द एयरपोर्ट्स, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे योर मोस्ट फेमस मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ हमने इस लेक्चर में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं एयरवेज। सबसे पहले हमने पढ़ा था लैंड मीन्स, मतलब लैंड पे चल रहे थे हम, उधर हमने रेलवे पढ़ा, उधर हमने पाइपलाइंस पढ़ा, उधर हमने रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ा। फिर हमने बात की थी वाटरवेज। वाटरवेज में हमने बात की थी कि हमारी कैसे शिप्स ट्रेवल करती हैं, शिप्स का हमारा क्या रहता है सिस्टम। वो हमारा मैंने आपको बताया था डैट योर वाटरवेज आर द चीपेस्ट। अगर वो चीपेस्ट थी, अब हम बात करते हैं फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट का आपका आंसर होना चाहिए सर, दैट इज योर एयरवेज। सबसे तेज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आपकी एयरवेज। लेकिन साथ में ही मैं बता दूं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट, सबसे महंगी पड़ती है। सो इट इज सुटेबल फॉर रिच पैसेंजर्स, मेल्स एंड लाइट एंड कॉस्टली कार्गो, ठीक है। अब एयरवेज आपके कौन कौन से डिफरेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट रहते हैं एयरवेज में। आपको पता है, आप एरोप्लेन से ट्रेवल कर सकते हो, आप हेलीकॉप्टर से ट्रेवल कर सकते हो, आप एयरक्राफ्ट से, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके आ जाते हैं एयर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं एयरवेज के एडवांटेजेस। एडवांटेजेस देखो, मैंने सिर्फ पॉइंट लिखे हैं क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, आप इसे खुद एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने भी सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिखी है दैट योर एयरवेज इज ऑफ हाई स्पीड। कितनी ज्यादा स्पीड होती है, अराउंड 800 किलोमीटर पर और आप कह सकते हो। फिर बात आती है कंफर्टेबल एंड क्विक सर्विसेज। वो कंफर्टेबल और क्विक सर्विसेज प्रोवाइड करने में ही माहिर है। थर्ड पॉइंट की बात करता है कि नो इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक। हमें जो ट्रैक बनाना है, एयर में इसका ट्रैक बनाना है, इसका जो रास्ता बनाना है, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं लगती, जैसे कि हमने वाटरवेज में बात की थी। तो वैसे ही आपका एयरवेज में भी रहता है। नो, अब फोर्थ पॉइंट कह रहा है नो फिजिकल बैरियर, ठीक है। नो फिजिकल बैरियर क्या है, मतलब ध्यान से पढ़ना, इट फॉलोज द शॉर्टेस्ट एंड डायरेक्ट रूट एज सी, माउंटेन्स और फॉरेस्ट डू नॉट कम इन द वे ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। जब हम एयर से ट्रेवल कर रहे हैं तो इसके बीच में ये नहीं है कि पहाड़ आगे तो हम ऐसे घूम फिर के जाना पड़ेगा, जैसे कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट में मेन चीज यही रहती है कि पहाड़ आगे, पहाड़ से पूरा घूम फिर के, इतना घूम फिर के आपके चक्कर काट कूट के आप इतने आगे पहुंचते हो। तो एयरवेज का क्या है, इसका सिंपल, स्ट्रेट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ट्रेवल करता है। तो आप कह सकते हो इसमें कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं होता। फिर फिफ्थ पॉइंट बोलते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन। क्या आप कार से स्पेस में जा सकते हैं? नहीं। क्या आप शिप से स्पेस में जा सकते हैं? नहीं। तो वो किससे पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ योर एयर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट से। सिक्स बोलते हैं इमरजेंसी सर्विसेज। इमरजेंसी सर्विसेज में मतलब जैसे कि किसी स्टेट में आपने देखा होगा, टीवी में भी दिखाते हैं कभी कभी, जब फ्लड आ जाता है कहीं पे बाढ़ आ जाती है, तो उधर क्या किया जाता है, उधर जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उन्हें रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, तो थ्रू हेलीकॉप्टर्स वो उधर फूड प्रोवाइड करते हैं एंड अदर नेसेसरी प्रोडक्ट्स। तो वो सिर्फ और सिर्फ एयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ही पॉसिबल है। उधर आपका वाटरवेज या आप कह सकते हो उधर आपका लैंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं यूज हो सकता। बात करते हैं अब डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा नुकसान इसका यह है, इट इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट। तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है, वेरी कॉस्टली।
सेकंड बोला है स्मॉल कैरिंग कैपेसिटी। अब इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है। अगर हम बात करें एज कंपेयर टू शिप की कैरिंग कैपेसिटी बड़ी ज्यादा होती है, लेकिन हमारी इसमें लिमिट होती है कि आप इतना ही ट्रैवल कर सकते हो। अगर ओवरवेट हो जाए तो उसकी ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आएगी, आगे जाके क्रैश भी हो सकता है। थर्ड बोल रहे हैं अनसर्टेन एंड अनरिलायबल। तो ये जो आपका एयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये अनसर्टेन है और अनरिलायबल है। ऐसा क्यों? देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट इज अनसर्टेन एंड अनरिलायबल एज इट इज कंट्रोल्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट बाय वेदर कंडीशन। अगर बड़ी ज्यादा बारिश हो रही है या फॉग है या तो स्नो है, आपने सुना होगा कि ये एयरलाइन आपकी आगे पोस्टपोन कर दी गई है या आगे आप डिले कर दी गई है। क्यों? बिकॉज ऑफ हैवी रेन, स्नो या फॉग। क्योंकि उस टाइम पे वो रिस्क नहीं लेते ट्रैवल करने का, कुछ भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने आसमान में इतने हाई पे लेवल पे जाना है। मे कॉज कैंसिलेशन ऑफ शेड्यूल फ्लाइट्स और सस्पेंशन ऑफ एयर सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं स्पेशलाइज स्किल्स। इसमें क्या होता है, आपको स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए होते हैं। मतलब कि अगर आप पायलट बनना चाहते हो, आपको बहुत ही बेहतरीन स्किल्स चाहिए। अगर आप एज ए कार की बात करो तो कार आजकल हर एक इंसान की आसान से वो सीख लेता है, विद इन 20 डेज में वो पूरा कोर्स कंप्लीट करके बन जाता है। लेकिन अगर आपने पायलट बनना है तो इसके लिए आपको एक स्पेशलाइज स्किल्स, स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है। अब बात करते हैं, हमने बात कर ली कि एयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है क्या। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। इसका जन्म कैसे हुआ, कहां से हुआ, कौन जन्म देने वाला था, फिर इंडिया में कैसे आया। ठीक है, तो इसको मैं एक स्टोरी की तरह समझाऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, एयरप्लेन बनाने वाले कौन थे, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो आपका इसके जो इन्वेंटर माने जाते हैं, आपको मैं बता दूं, डेट रिट ब्रदर्स इन 1903। इसे आप नोट डाउन कर लो। तो इन दो ब्रदर्स का नाम क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए, डेट विल्बर रिट एंड ऑरवाइल रिट। ये दो भाई थे जिन्होंने एक प्रोजेक्ट, एक अपना डिजाइन ड्रॉ किया ऑफ एयरप्लेन और ये सक्सेसफुल हुआ। तो फर्स्ट सक्सेसफुल एयरप्लेन कौन किसने बनाया, रिट ब्रदर्स इन 1903। 1903 में आपका एयरप्लेन तो आ गया। अब क्या हुआ, इंडिया में कब आया, तो इंडिया में कुछ ज्यादा देर नहीं लगी, 8 सालों में इंडिया में भी आ गया। इंडिया में पहला जब आपका आया गया एयरप्लेन तो दैट इज फॉर पोस्ट सर्विसेज, और वो कौन सी ईयर में आया, 1901 फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी। आपने ये चीज याद रखनी है कि आपका जो 1911 सॉरी 1 बोला है 1911 में आपका जो फर्स्ट प्लेन था वो किसके लिए था, पोस्ट सर्विसेज के लिए था। और वो कहां से कहां तक ट्रेवल किया, इलाहाबाद से नैनी तक, और मेयर इट इज अराउंड 10 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर का ही इसने फासला ट्रेवल किया। अगला बोलता है इंडियन एविएशन किक्ड ऑफ इन 1932। तो इंडियन एविएशन, और आप कह सकते हो इंडियन एयरलाइंस, आप इनको इकट्ठे वर्ड यूज कर सकते हो, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। तो वो कह रहा है उन्होंने कब स्टार्ट हुआ, मतलब कि इसके कहने का मतलब है हमारी अब फर्स्ट कंपनी कब बनी इंडियन एयरलाइन के रिलेटेड, 1932 में। कौन बनाने वाले थे, दैट इज योर टाटा एयर सर्विसेज, उसे नाम दिया गया, फाउंडेड बाय JRD टाटा। इसे आपने नोट डाउन करना है। अब इसी के बारे में मैंने आगे डिटेल पढ़ाना है, घबराओ मत, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ठीक है, फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं। पहला प्लेन बना 1903 में। 1903 में बनने के बाद कुछ ही सालों में हमारे इंडिया में भी आ गए 1911 में, जिसमें आपका पोस्ट सर्विसेज की ट्रेवल रहा फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी। जब 1911 के बाद हमारा जो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी बनी इन 1932 बाय JRD टाटा, और इसको नाम क्या दिया गया, टाटा एयर सर्विसेज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1932 में हमारी कंपनी तो बन गई पहली हमारी, दैट इज योर टाटा एयर सर्विसेज। अब क्या हुआ 1953 में, ठीक है, हम आजाद हो गए 1947 में। अब 1953 में क्या हुआ, इंडिया नेशनलाइज्ड ऑल इंडियन एयरलाइंस। इस टाइम पे जितनी भी एयरलाइंस थी, अराउंड 7-8 एयरलाइंस इस टाइम पे, उन सभी को नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब कि वो सभी की सभी गवर्नमेंट के अंडर आ गई। अब उन्होंने नेशनलाइज तो कर दिया, साथ में एक और मेन डिसीजन लिया, दैट ऑल एयरलाइंस इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2। हरे दोनों एयरलाइंस को इन्होंने क्या किया, सभी एयरलाइंस को 2 में डिवाइड किया। पहली एयरलाइन थी इनकी इंडियन एयरलाइन। ध्यान से सुनना जो मैं अभी बताने वाला हूं। पहली एयरलाइन कौन सी थी, इंडियन एयरलाइन।
इंडियन एयरलाइन और दूसरी कौन सी थी? एयर इंडिया। पहली कौन सी थी? इंडियन एयरलाइन, सेकंड वन इज योर एयर इंडिया। अब ये जो इंडियन एयरलाइन थी दैट इज फॉर डोमेस्टिक, जल्दी से लिख लो अपने नोट्स में, ऐसे लिखिए इंडियन एयरलाइन, ठीक है, किसके लिए बनी? डोमेस्टिक पर्पस के लिए। मतलब कि आपने मुंबई से चेन्नई जाना है तो आप क्या यूज करोगे? इंडियन एयरलाइन। अगर आपने चेन्नई से JNK आना है आपको क्या यूज करोगे? इंडियन एयरलाइन। आपने चेन्नई से वेस्ट बंगाल जाना है, कोलकाता जाना है, तो आप क्या यूज करोगे? इंडियन एयरलाइन। दूसरा इन्होंने बनाया एयर इंडिया। एयर इंडिया का पर्पस रहा इंटरनेशनल पर्पस के लिए, ठीक है, सॉरी ये रहा इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए क्या बनाया गया? एयर इंडिया। मतलब कि आपने इंडिया से रशिया जाना है तो आप क्या यूज करोगे? इंटरनेशनल एयरलाइन, दैट इज योर एयर इंडिया। इंडिया से आपने सिंगापुर जाना है तो आप क्या यूज करोगे? एयर इंडिया। होप की क्लियर होगा। फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं, इन 1953 इंडियन एयरलाइंस आर नेशनलाइज्ड। अब आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है दैट इंडियन रेलवे कब नेशनलाइज हुआ था। ये मैंने आपको बता चुका हूं, वैसे देखता हूं कितनों को याद रहता है, इससे आपकी पावर बढ़ेगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो स्टॉप करके कमेंट कीजिए। तो कह रहा है इंडियन एयरलाइंस कब नेशनलाइज हुई? 1953 में। उन्होंने क्या किया? दो टाइप्स के एयरलाइंस बनाए। फर्स्ट वन इज योर इंडियन एयरलाइन और उसका वो थी डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए। दूसरी सेकंड वन इज योर एयर इंडिया, दैट इज फॉर इंटरनेशनल सर्विसेज। इतना क्लियर है? फिर क्या हुआ? 1953 में ये तो हो गया। 1972 में अब एक बॉडी बनाएगी जो इन्हें कंट्रोल करेगा। एक बनाएगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1972 में। किसके लिए? इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए। होप कि आपको इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में क्लियर होगा। डोमेस्टिक होता है आपके इंडिया के अंदर, अगर आपने इंडिया के बाहर जाना है तो वो आपका हो जाता है इंटरनेशनल, ठीक है। तो इंटरनेशनल के लिए अभी मैंने आपको बताया दैट इज योर एयर इंडिया, ठीक है। इंटरनेशनल के लिए क्या था? एयर इंडिया। अब एयर इंडिया को मेंटेन, कॉर्पोरेट, उसे रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाएगी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। उस कौन से ईयर में? 1972 में। और उसका नाम क्या था? इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे आप नोट डाउन कर लो, बड़ी बार एग्जाम में आता है। और डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो थी वो 1986 में बनी, 14 साल के बाद बनी। कब? उसका नाम क्या दिया गया? नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल, वो इंटरनेशनल, ये नेशनल। फिर बात आती है दैट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट केम इनटू बीइंग ऑन 1 अप्रैल 1995। तो कह रहा है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी वो कब बनी? इन 1995। 3 डेट्स आपने याद रखनी है। फर्स्ट वन इज योर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1972 में। सेकेंड वन इज योर नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1986 में। थर्ड वन इज योर AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन 1995 में। होप कि इतना क्लियर होगा। अगला आपकी बात आती है 2007। इसके बाद आपकी हिस्ट्री खत्म, यही आपकी सिलसिला चल रहा था, यही आपकी कहानी थी, हमारी जो एयरलाइंस की कहानी रही। कह रहा है 2007 में क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस दैट इंडियन एयरलाइंस वुड बी मर्ज विद एयर इंडिया। अभी हमने बात की दैट इंडियन एयरलाइंस फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड एयर इंडिया इज फॉर इंटरनेशनल पर्पस। अब 2007 में क्या हुआ? दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया, कंबाइन कर दिया एज ए होली ओड सर्विसेज सब्सिडरी, सॉरी, a new company called National Aviation Company of India Limited। अब इन दो कंपनी को जोड़ दिया गया, दैट इज योर इंडियन एयरलाइंस एंड अनदर वन इज योर एयर इंडिया। इन दोनों को जोड़ने के बाद एक नाम दिया गया, क्या कंपनी का? नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियर है इतना कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। कुछ ये लर्निंग पोर्शन आपको याद करना पड़ेगा। ये मैंने मेन पॉइंट्स, आपकी हिस्ट्री थी एक तरह से, मैं बता दूं कैसे हमारी इंडियन एयरवेज में रेवोल्यूशंस आए, कैसे कैसे चेंजेस हुए, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं एयर इंडिया, द अपेक्स कंपनी ऑफ एयरलाइंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एयर इंडिया की कैसी जर्नी रही? तो घबराने वाली बात कोई नहीं है, ऊपर हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस एक बार वही डिस्कस करना है
कह रहा है एयर इंडिया बनाने वाले कौन थे? जेआरडी टाटा। ठीक है, ऊपर जो हमने पढ़ा है ना, आपको भी अपने आप समझ आएगा। जेआरडी टाटा ने बनाई पहला एयरलाइन और उसका नाम दिया था टाटा एयरलाइन। फिर मैंने आपको बताया 1953 में क्या हुआ था, 1953 में नेशनलाइज हुए थे। तो एक तरह की गवर्नमेंट ने इससे शेयर ले लिए थे 1946 में। ठीक है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया उसे। ठीक है, उस टाइम पे 49% ही लिया बस गवर्नमेंट। ठीक है, फिर बात करता है द गवर्नमेंट नेशनलाइज द कैरियर इन 1953 और उसे नेशनलाइज 1953 में ही किया 49%। जब कोई इंसान 51% लेते हैं तब भी हम उसे कहते हैं कि आपका ओनर है, मेन का ओनर। ठीक है, जो गवर्नमेंट थी उसने नेशनलाइज कर दिया 1953 में एंड पास द एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953 विच प्रोवाइड मोनोपोली राइट टू एयर इंडिया एंड इट्स एसोसिएट। तो इस कारण एयर इंडिया की मोनोपोली हो गई। पहले जो आपके थे जेआरडी टाटा, उन्होंने हमारे इधर एयरलाइन तो स्टार्ट की, लेकिन 1946 में गवर्नमेंट ने उनसे शेयर्स ले लिए, कितने? 49%। 1953 में उसे नेशनलाइज कर दिया और मोनोपोली बना दी कि हां गवर्नमेंट के पास ही हक है इधर एयरलाइंस बनाने का। होप कि इतना क्लियर होगा। फिर क्या हुआ 2007 में, मैं आपको ऊपर बता चुका हूं दैट एयर इंडिया मर्जेस विद इंडियन एयरलाइंस टू फॉर्म NACIL, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वॉज टेकन। ठीक है, और इसके कॉमन नेम क्या दिया गया? इन दोनों का कॉमन नेम एयर इंडिया था। कंपनी का नाम तो ये था लेकिन कॉमन नेम एयर इंडिया था। अगर अब की भी हिस्ट्री, करंट हिस्ट्री की बात करूं तो एयर इंडिया की इतनी बुरी हालत हो गई है कि ये डूबने की हालत पे आ गई है। अभी रिसेंट की बात करूं तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने इसके शेयर्स आगे पब्लिक को इशू करने के लिए बोल दिया है दैट अब आप इसके शेयर्स खरीद सकते हो एज ए पब्लिक। ठीक है, फिर बात आती है ये जो एयर इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहां पे? दैट इज इन दिल्ली। ठीक है, ये था आपका कुछ एयर इंडिया के बारे में, ये उसकी जर्नी थी। तो अगर रिसेंट की बात करें, डूब चुका है पूरा। अब बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI। मैंने आपको ऊपर बता दिया दैट AAI बनी कब थी? इन 1995। और जो मेन चीज मैंने जानबूझ के ये चीज नहीं बताई दैट ये बन तो गई, क्यों बनी थी, इसकी जरूरत क्या बनी? इंटरनेशनल पर्पज के लिए हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी थी, नेशनल पर्पज के लिए हमारे पास नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी थी। तो यही हमारी मेन प्रॉब्लम थी। गवर्नमेंट कहती दो ऑर्गेनाइजेशन हम क्यों रखें, हम दोनों को क्या करेंगे? मर्ज कर देंगे। हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे? मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे और उसको हम बना देंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि अब ये नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी नहीं है, अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं है, दोनों को जोड़ के एक बना दिया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे हमारे अभी बैंकिंग सिस्टम में चल रहा है, कितने बैंक्स को मर्ज करके एक बनाया जा रहा है। अब इसका मेन मकसद क्या है? दैट into existence a single organization with responsibility of creating, upgrading, maintaining, managing civil aviation infrastructure both on ground and airspace in the country। ठीक है, इसकी ये मेन फंक्शन है। अब आगे हम बात करते हैं आपके मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो आपने याद रखने, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जा सकता है ये जो स्पेसिफिक एयरपोर्ट है कहां पे है। अगर आपसे उधर पूछा जाएगा, मैंने इधर मेन आपके एयरपोर्ट्स रखे हैं। ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए दैट एयरपोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। हमारे इधर दो तरह के एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, पहला आपका आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकंड वन इज योर डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ठीक है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट से आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इंडियन टेरिटरी में ही ट्रेवल कर सकते हो। इंडिया जम्मू से आपने केरला जाना है तो आप जा सकते हो, जम्मू से आपने श्रीनगर जाना है तो जा सकते हो, जम्मू से आपने दिल्ली जाना है तो जा सकते हो। लेकिन अगर आपने जम्मू से सिंगापुर जाना है तो आप जम्मू एयरपोर्ट से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि दैट इज योर डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ठीक है, आपको उसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रेवल करना पड़ेगा, आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको उधर जाना पड़ेगा, उधर से वो फ्लाइट लेनी पड़ेगी अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो, अगर आप न्यूयॉर्क जाना चाहते हो। होप की क्लियर होगा कि एयरपोर्ट दो तरह के हैं।
अब बात करते हैं कुछ इसके मेन पॉइंट्स। पहला मेन पॉइंट आपको जो याद रखना है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट तो हमारे इंडिया में बड़े ज्यादा हैं, वो चीज आपको नहीं पूछी जाएगी। आपसे जो पूछा जा सकता है कि हमारे इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं, तो डेट इज योर 34। ठीक है, इसमें से ये जो 34 एयरपोर्ट्स हैं, इसमें से सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, दैट इज योर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंस्ट्रक्टेड इन 5495 एकर्स। इट इज ऑल्सो द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। आपसे अगर पूछा जाए विच इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट, तो पहला आंसर आपको होना चाहिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विच इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा रश कहां पे होता है, दैट इज योर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फॉलोड बाय, इसके बाद कौन आता है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपने अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है दैट छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहां पे है। आपको इसके बारे में तो जरूर पता होगा दैट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन दिल्ली। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहां पे लोकेटेड है, ये छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो ये कहां पे लोकेटेड है। आगे बात करते हैं दैट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन केरला, ध्यान से सुनना, is the first international airport in India which is developed under PPP, Public Private Partnership Model। उनके कहने का मतलब है जो हमारा केरला का एयरपोर्ट है, कौन सा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बना है। मतलब इसमें आधा शेयर गवर्नमेंट का है, आधा शेयर हमारी जो पब्लिक का है, आम इंसान का है। ठीक है, कौन सा एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अगर आपसे उधर पूछा जाए विच इज द फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया विच इज डेवलप्ड अंडर पीपीपी, दैट इज योर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आपका आंसर होना चाहिए सर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन केरला। अगला बोलता है, ये आपने याद रखना है क्योंकि हमारे JNK, हमारा जो लद्दाख, प्यारा लद्दाख है, उसके रिलेटेड है, दैट कौशक बुकाला रिम्पोची एयरपोर्ट इन लद्दाख इज द 23rd हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड की बात करो तो 23rd नंबर पे हाईएस्ट, कितनी ऊंचाई पे है। अगर इंडिया की बात करो तो फर्स्ट नंबर पे। आपसे पूछा जाए इंडिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो आपका लद्दाख में है, और यह उसका नाम है कौशक बुकोला रम्पोची एयरपोर्ट। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो ये 23rd नंबर पे है। अब कुछ एयरपोर्ट ही मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जिनके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं कि आपके जो मेन पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। दैट फर्स्ट वन इज योर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो दैट इज योर न्यू दिल्ली, मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। आपको मैंने बताया कि ये जो एयरपोर्ट है दिस इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट। अब इसको ऑपरेट करने वाला कौन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे ऑपरेट करने वाले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट, ये मैं आपको बता चुका हूं। एंड इट हैज द कैपेसिटी ऑफ ओवर 60 मिलियन पैसेंजर्स, एट ए टाइम इधर 60 मिलियन पैसेंजर्स आ सकता है। नेक्स्ट वन बात करता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आपसे पूछा जाए कहां पे है, आपका आंसर होना चाहिए सर हैदराबाद में है। हैदराबाद में तो है, तो इसका नाम आपको पता ही होगा कि किसके पीछे नाम दिया गया, दैट इज राजीव गांधी, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ऑपरेट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये ऑपरेट करने वाले कौन है, दैट इज योर GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपने याद रखना है GHAIL विद एसोसिएशन विद AAI के साथ एसोसिएट करने के बाद ये ऑपरेट करती है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थर्ड वन इज योर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूं, होप कि आप सभी ने कमेंट सेक्शन में लिख भी दिया होगा। दैट इज इट इज इन मुंबई। मुंबई में तो है, तो छत्रपति शिवाजी असली में इसका फॉर्मल नेम क्या था, पुराना नाम क्या था, साहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इट इज द 14th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन एशिया। एशिया की बात करो तो 14th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। अगर इंडिया की बात करो तो टॉप पे हमारा आ जाता है हमारा इंदिरा गांधी, सेकंड नंबर पे छत्रपति। द एयरशिप इज ऑपरेटेड बाय मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो इसे ऑपरेट करने वाले कौन है, जैसे ऊपर मैंने बताया GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसे ऑपरेट करने वाले हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को।
तो शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने वाले हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड विद एसोसिएशन विद एएआई। ठीक है, एसोसिएटेड है एएआई के साथ। अब मैंने ना इधर आपके लिए एक लिस्ट बनाई है, आपने ये याद रखने हैं दैट एयरपोर्ट नेम एंड देयर सिटीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स है जो आपसे पूछे जाते हैं कि ये कौन सी सिटी में। पहला तो आपको पता होना चाहिए जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैंने बड़ी बार बोल दिया, 2-3 बार बोल दिया, दैट इज इन दिल्ली। थर्ड वन इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज इन हैदराबाद। आपसे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, अगर मैं बताऊं एयरवेज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से जाते हैं, एयरपोर्ट से रिलेटेड। थर्ड वन इज योर बेंगलुरु में कौन सा एयरपोर्ट है, तो बेंगलुरु में आपका थर्ड वन एयरपोर्ट आपका आता है केम्पीगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फोर्थ वन इज योर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन कोलकाता। ये जो 4 एयरपोर्ट है ये टॉप आपके 4 एयरपोर्ट्स में भी आए, टॉप 100 एयरपोर्ट्स में भी आए थे, तो आपने ये भी चीज याद रखनी है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन मुंबई एंड अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन चेन्नई। ठीक है, अन्ना आपको पता है कि उधर हमारे चेन्नई वाली साइड पे अन्ना अन्ना बोलते हैं, तो आपने याद रखना है दैट चेन्नई में अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस हिसाब से आप इसे याद रख सकते हैं। कोची में आपका आ जाता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंने अभी आपको ऊपर बताया दैट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द फर्स्ट पीपीपी मॉडल, ठीक है, जो इंडिया में बना, फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। तो वो कहां पे है, दैट इज इन कोची। फिर बात करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सी सिटी में पड़ता है, इन अहमदाबाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट से विद रिस्पेक्ट टू देयर सिटीज जो आपने याद रखनी है, इसे आप नोट डाउन कर लो। आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि ये वाला जो एयरपोर्ट है कहां पे सिचुएटेड है, ये आपकी जनरल अवेयरनेस से भी रिलेट करता है। अब हमने ऊपर बात की थी एयर इंडिया की थी बात, उसकी मैं एक और पॉइंट बताने वाला हूं दैट व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया की टैगलाइन क्या है, तो उसका मेन टैगलाइन है एयर इंडिया ट्रूली इंडियन। सेकंड टैगलाइन वो बोलता है अनबीटेबल सर्विसेज, हमारे इधर अनबीटेबल सर्विसेज है, फिर भी नुकसान में है। वी रेज आवर हैंड ओनली टू से नमस्ते। ठीक है, ये 3 इसकी टैगलाइन है जो आपने याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है, एज ए फिलअप भी आ सकता है दैट वी रेज आवर हैंड ओनली टू से डैश, तो आपको पता होना चाहिए ओनली फॉर टू से नमस्ते इज द टैगलाइन ऑफ एयर इंडिया। ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक क्विक रिवीजन करते हैं जो आज हमने पढ़ा, जिससे आपको अपने आप याद रह जाएगा। आज हमने पढ़ा सर एयरवेज हमारा लास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दैट इज योर एयरवेज। हमने उसमें पढ़ा इसके एडवांटेजेस आप इधर पढ़ सकते हो, उसके डिसएडवांटेजेस। फिर हमने उसके रिवोल्यूशन के बारे में बात की, बनाने वाले कौन थे, 1903 में बनाया रिट ब्रदर्स ने, 2 उनके ब्रदर्स के नाम से विल्बर एंड ऑरवेल। फिर बात की हमारे इंडिया में कब आया एयरप्लेन, इन 1911, दैट इज योर विद इन 8 ईयर्स। कहां से कहां तक ट्रेवल किया उसने, इलाहाबाद से नैनी तक। फिर हमारा क्या हुआ, 1932 में इंडियन एविएशन कंपनी बनी, फर्स्ट एयरलाइन कंपनी आप कह सकते हो बनी, और कौन बनाने वाले थे, JRD टाटा, याद रखना है। और उन्होंने इस एयरलाइन को क्या नाम दिया गया, टाटा एयर सर्विसेज। टाटा एयर सर्विसेज ही बाद में एयर इंडिया बनी है, ठीक है। फिर 1953 में वो नेशनलाइज्ड होगी, और नेशनलाइज तो हुआ, नेशनलाइज का मेन पर्पस क्या रहा, इन्होंने 2 तरह की एयरलाइन बनाई, एक डोमेस्टिक पर्पस के लिए, एक इंटरनेशनल पर्पस के लिए। डोमेस्टिक के लिए कौन सी थी, इंडियन एयरलाइंस, और आपकी जो एयर इंडिया थी वो इंटरनेशनल पर्पस के लिए थी। फिर हमने बात की इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1972 में बना, 1986 में नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना, और बाद में ये जो पॉइंट है ये आपका मर्ज हो गया टू मेक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन 1995। ठीक है, ये दोनों तो बनी, अब ये एग्जिस्ट नहीं करती, अब ये नहीं है अथॉरिटीज, अब इनको मर्ज करके एक ही अथॉरिटी बना दिया, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर 2007 में क्या हुआ, आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इन 2 एसोसिएशंस को भी मर्ज कर दिया, दैट इज योर इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया। कौन सी कंपनी का नाम दिया, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर हम करंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने इसके शेयर्स भी बेचने की तादाद पे आ गई है, क्योंकि बहुत ही नुकसान हो रहा है उन्हें एयर इंडिया पे, तो उन्होंने पब्लिक को बोला है आप इसके शेयर खरीद सकते हो। फिर हमने बात किया एयरपोर्ट की, मैंने आपको बताया आपका बिजिएस्ट एंड आपका लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर हमने बात की आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है सबसे फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया अंडर पीपीपी,
और आपका कौशक बुकेला रामपोंची एयरपोर्ट इन लद्दाख इज द 23rd हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट, हाईएस्ट आप कह सकते हो। और आपका जो फर्स्ट है इंडिया की फर्स्ट करें तो इंडिया में फर्स्ट ये ही है। फिर बात करते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो मुंबई में है, हमने उसके बारे में आपको बता दिया, होप कि आपको पता चल गया होगा। और एयर इंडिया टैगलाइन के बारे में हमने पढ़ा। तो ये था आपका कुछ एयरवेज के बारे में, एयर सर्विसेज के बारे में। होप कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि हमने इस एयरवेज में क्या करना है। अब आपने क्या करना है, इस लेक्चर के बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, 15-20 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, जल्दी से गूगल पे सर्च कीजिए एमसीक्यू ऑन एयरवेज। फिर आप बताइएगा कि आपको इस लेक्चर से कितनी मदद हुई। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको किस तरह के उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस आज के लिए हमारा इतना ही था। होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट है आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो जल्द ही हम आपसे मिलेंगे कम्युनिकेशन टॉपिक से। आप अब अपने ये जो आपका टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, उसमें से ट्रांसपोर्टेशन को ऐसे कट कर दीजिए। अब आपका सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन बचा है, वो भी हम आपको आने वाले 1-2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक बटन को जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिए। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इससे और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना गाइस, तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।